यस, गुड इवनिंग। कैसे है? बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। अच्छा, हम लोग टेंसेस डिस्कस कर रहे हैं और बीच में एक रिक्वेस्ट आई कि हैव को डिस्कस करना। ये रिक्वेस्ट आई थी कुरुक्षेत्र से, कुछ बच्चे मेरा चैनल देखते हैं वहाँ पर, तो उनको हैव का इस्तेमाल यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज का लेक्चर हैव को डेडिकेटेड। लेट्स डिस्कस हैव। ठीक है, हैव को डिस्कस करते हैं एक एक करके। इंटरेस्टिंग है, सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड है लेकिन इसके यूजेस है ना मल्टीपल है, काफ़ी तरीके से इस्तेमाल होता है। लेट्स डिस्कस हैव। ठीक है जी। हैव जो है ना, एक तो मैंने बताया हुआ है कि हैव है ना वन ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मतलब जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म, मॉडल्स, उनमें से एक है। ये तो मैंने लेक्चर बिगिनिंग में शुरू में बता दिया था आपको, जब मैंने वर्ब पे एक बेसिक सा लेक्चर लिया था। ठीक है, अब इसके यूजेस डिस्कस करते हैं। पहला जो मुझे बताना, जहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है, वो इस तरीके से कि आप है ना इसको ईट, ड्रिंक और स्मोक, इसकी सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों का मतलब हैव कन्वे करता है। ठीक है, ईट, ड्रिंक और स्मोक, इन तीनों की सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर ईट का मतलब खाना होता है जी, ईट है ना, ईट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ईट, सेकंड है एट और थर्ड है ईटन। ठीक है, अगर मैं कहूँ और हैव जो है उसकी सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म भी है हैड। ठीक है, ईट, ड्रिंक और स्मोक हैव की सेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं, हैव इनकी सेंस में इस्तेमाल हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, स्मोक की जगह आप हैव वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रिंक की जगह आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? अब देखो, मान लो मैं कहूँ कि साहिल ने खाना खा लिया। साहिल ने खाना खा लिया, काम तो हो गया, मैंने बताया जब काम हो गया, लेकिन कब खाया, टाइम तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आप ऐसे इस बात को ऐसे लिख सकते हो, साहिल हैज़ ईटन फूड। ठीक है। अच्छा, इसी बात को अब चूंकि हैव का मतलब भी सेम है, तो ईटन की जगह मैं हैव की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लूँ। ये भी ईट की थर्ड फॉर्म है, तो मैं हैव की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लूँ। तो यही बात ऐसे लिखी जा सकती है, साहिल हैज़, ईटन की जगह मैं कर दूँ हैड फूड। साहिल हैज़ हैड फूड, साहिल ने जो है वो खाना खा लिया। एक ही बात। अब मैं वो एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये ज़्यादा सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। ठीक है, अच्छी डिक्शनरी जो है ना, अच्छी बुक्स जो हैं, वो ये कहती हैं कि आपको खाने की सेंस में ये फूड के साथ स्पेशली ईट की जगह हैव वर्ब का इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से अगर आप कहो कि स्मोक वर्ब का इस्तेमाल कर लें कि ही स्मोक्ड अ सिगरेट यस्टरडे, मतलब मैं कहूँ कि कल उस बंदे ने ना एक सिगरेट पी ली। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से मैंने स्मोक की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करी है, मैं यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकता हूँ, ही हैड अ सिगरेट यस्टरडे, इस तरीके से। तो कुल मिला के ईट, ड्रिंक और स्मोक के सेंस में। ठीक है, ड्रिंक का एग्जांपल ले लेते हैं, दे हैड सम जूस, वही थोड़ा जूस लिया इन्होंने, पिया था। in the morning,
ये लो, मैंने बोला कि दे हैड सम जूस इन दी मॉर्निंग। और स्मोक की सेंस में ना आप हैव ही इस्तेमाल करो, मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है, ठीक है। देखो इसको ना अक्सर लोग सजेशन बोलते हैं, ये सजेशन नहीं होता, ये सजेस्चन होता है, सजेस्चन। इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करना। कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो एंडिंग हो रहा है TION से, चन उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन भी तो इसी से एंड हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैं इंग्लिश मास्टर हूँ मैं, तो इन चीज़ों पे मैं विशेष ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो एक तो यूज़ ही है ये भाई हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ है, इसको सीख लेना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका हैव का, वो ये है कि आप इसको ना पोजेशन की सेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब, ठीक है। पोजेशन, पोजेशन, पोजेशन का मतलब अधिकार होता है हिंदी में, ठीक है। अगर आपका किसी चीज़ पे पोजेशन है ना, तो आप उसके मालिक हो, ठीक है। अगर आपका किसी चीज़ पे पोजेशन है तो आप उसके मालिक हो। जैसे मैं कहूँ कि जॉन हैज़ अ कार, ठीक है। ये हैज़ है ना, ये भी हैव की फॉर्म है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, बात एक ही है, ठीक है। जॉन हैज़ अ कार, तो इसका मतलब पता है क्या, जॉन है ना एक कार का मालिक है, पोजेशन उसका अधिकार है उसके ऊपर। दे हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने हैव वर्ब का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ दे हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली, तो इसका मतलब है ये एक फैक्ट्री के मालिक हैं दिल्ली के अंदर, इनका अधिकार है, पोजेशन है फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है। ये था दूसरा इम्पोर्टेंट यूज़ जो आपको सीखना चाहिए हैव के बारे में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट यूज़ ये है कि किसी चीज़ की अगर क्वालिटी बतानी है ना, क्वालिटी, ठीक है, फीचर, या फिर वाट समवन या समथिंग लुक्स लाइक, मतलब कोई चीज़ या कोई बंदा कैसा दिखता है। व्हाट समवन समथिंग लुक्स लाइक, कोई चीज़ या कोई चीज़ कैसी दिखती है, या उसके अंदर क्या गुण है, क्या फीचर है, क्या क्वालिटी है। अगर इन चीज़ों की बात कर रहे हो तो आप हैव वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा शी हैज़ ए लॉट ऑफ करेज, ए लॉट ऑफ करेज, करेज का मतलब साहस होता है। तो ये क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी शो कर रहा है कि इस लड़की के पास ना ये वाली क्वालिटी है, उसके पास साहस है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फेस, ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फेस, ठीक है। अब इस सेंटेंस में जो हैज़ का मीनिंग है ना, वो ये है कि ये बंदा कैसा दिखता है, मतलब उसका चेहरा कैसा दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल है उसका चेहरा, दिखने में कैसा है, ठीक है। व्हाट समवन समथिंग लुक्स लाइक, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दे हैव a lot of patience, a lot of patience, भाई उनके पास ये क्वालिटी है, देखो उनकी पेशेंस मतलब सहन शक्ति, ठीक है। भाई इन बंदों के ये गुण है, फीचर है, क्वालिटी है कि ये जो बंदे हैं ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, ठीक है। जब हम किसी की क्वालिटी फीचर या कोई चीज़ कैसी या कोई बंदा कैसा दिखता है, ही हैज़ लॉन्ग हेयर, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, ही हैज़ ब्यूटीफुल आइज़, ये सब वो दिखने में कैसा है, ठीक है। तो इस सेंस में भी हम लोग हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डिजीज़
के बारे में अगर बात करनी है ना, वैसे अभी हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, वैसे हमें किसी बीमारी से ग्रस्त है, वी आर स्ट्रिकन विद अ डिजीज़, ठीक है, तो उसके बारे में बात करनी है तो भी आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आई हैव अ हेडेक, ए फीवर, ए कोल्ड टुडे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ आई हैव अ हेडेक टुडे तो मेरे सर में दर्द है, प्रॉब्लम है। आई हैव अ फीवर टुडे तो मैं थोड़ा जो ये जो बीमारी बुखार है, ठीक है। और आई हैव अ कोल्ड टुडे तो मेरे जुकाम है, ठीक है। तो डिजीज़ की सेंस में भी आप हैव को इस्तेमाल कर सकते हो, और भी इसके मल्टीपल यूजेस है। देखो हैव को अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊँ ना डिटेल में तो भैया एक लेक्चर में तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता इसके, क्योंकि मल्टीपल यूजेस है। लेकिन मैं ना आपको इम्पोर्टेंट यूजेस में बता देता हूँ ताकि आपको आगे इंग्लिश को पढ़ने में समझने में थोड़ी सी आसानी आ जाए। अच्छा, टू डू समथिंग, इस सेंस में भी मतलब कोई काम करते हैं भाई, आ जाओ, इस सेंस में भी ना आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आओ कोई काम करते हैं, उस सेंस में हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये बोल दूँ लेट्स हैव अ वॉक, ए चैट, लेट्स हैव अ चैट, लेट्स हैव अ वॉक, लेट्स हैव अ स्विम, लेट्स हैव अ बियर, बियर पीते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ पार्टी, और पार्टी करते हैं, ठीक है। टू डू समथिंग मतलब कोई काम करना, ठीक है। लेट्स हैव अ डिस्कशन, और बात करते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ टॉक, एट्सेट्रा, ठीक है। इस सेंस में भी आप लोग अगर आप ये कह रहे हो लेट्स हैव अ वॉक तो आज मतलब वॉकिंग पे चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ स्ट्रोल, वॉकिंग पे चलते हैं। लेट्स हैव अ चैट, बात करते हैं। लेट्स हैव अ स्विम, तैरते हैं। लेट्स हैव अ बियर, बियर पीते हैं। लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन, बात करते हैं। लेट्स हैव अ टॉक, बात करते हैं। इस तरह से टू डू समथिंग, कोई काम करने की सेंस में भी हम लोग हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल है ना गिव बर्थ, जन्म देने की सेंस में भी होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको। अगर मैं ये कहूँ कि शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, तो इसका मतलब पता क्या होगा? इसका शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी का मतलब होगा कि शी इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, ये बच्चे को जन्म देने जा रही है। इसका मतलब ये, इस हैव का मतलब है गिव बर्थ, ठीक है। आप इसको रिसीव की सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिसीव मतलब अगर मैंने कहा कि आई हैड अ लेटर फ्रॉम हिम लास्ट नाइट, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस लिया, आई हैड अ लेटर लास्ट टाइम, तो हैड का मतलब ना यहाँ पे रिसीव्ड है। आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिम लास्ट नाइट, कल मुझे मिला उसकी तरफ से एक लेटर, कल रात, ठीक है। आप हैव को इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर, टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर इफेक्ट। भाई प्रोड्यूस मतलब क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। प्रोड्यूस का मतलब क्रिएट करना होता है, पैदा करना।
ए पर्टिकुलर इफेक्ट, किसी चीज़ पे पर प्रभाव हमने क्रिएट किया, किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पे, उस सेंस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हिज लेक्चर, जो उसका लेक्चर था, हिज लेक्चर हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी। ठीक है, अब यहाँ पे हेड का मतलब है ना प्रोड्यूस्ड है, कि उसके लेक्चर ने ना क्रिएट किया एक ग्रेट इन्फ्लुएंस, प्रभाव, ऑन मी, मेरे ऊपर। तो इस सेंस में भी हेड का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल हो सकता है भाई। अच्छा, अब जब इसको नेगेटिव बनाना होता है ना, ये चीज़ और सीख लो कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है कोई सेंटेंस, अभी तो मैंने कहा कि ये सब जितने भी एग्जाम्पल लिए ना, मैंने पॉजिटिव के एग्जाम्पल लिए हैं सारे के सारे। हैव के बहुत सारे यूजेस हैं, आने वाले टाइम में मैं वो भी डिस्कस कर लूँगा, अभी सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लगता है ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ कार, ठीक है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कार नहीं है, उल्टा बोलना है मुझे, मेरे पास कार नहीं है, ठीक है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की यूज पड़ेगी, डू और डज होते हैं। आई डू नॉट हैव अ कार, ठीक है, डू नॉट हैव कर देंगे। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डू की जगह क्या आ जाएगा, डज नॉट हैव अ कार। अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डू के बाद रूट वर्ब आती है और डज के बाद भी रूट वर्ब आती है, तो ये इस तरह से नेगेटिव बन जाता है, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, इस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं। अब चूँकि ये चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो चैनल का नाम है ना वो है बेसिक प्लस एडवांस्ड कोर्सेज, तो बेसिक सी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एडवांस तो भैया आएंगी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, इफ एंड बट। अब ना कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें ना जिसके आपको मल्टीपल यूजेस के बारे में पता लगेगा हैव के। जैसे अगर मैंने कहा आई हैड अ गेस्ट लास्ट नाइट, ठीक है, आई हैड ए गेस्ट लास्ट नाइट, तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि कल मेरे घर पे गेस्ट आया, मतलब किसी के रिसीव करने की, फिर वही सेंस में, ठीक है। आई हैड ए गेस्ट लास्ट टाइम, अगर मैंने कहा वी हैड अ पार्टी यस्टरडे, अब यहाँ पे हैव का मतलब पता क्या, ऑर्गेनाइज्ड है, कि हमने कल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी। वी हैड अ फंक्शन एट आवर स्कूल यस्टरडे, कल हमारे स्कूल में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, और हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, शी हैड अ बैड टाइम, बुरा समय। एक्सपीरियंस की सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका अनुभव कैसा रहा। अगर आप ये कह रहे हो, देखो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस लिया था ऑर्गेनाइज की सेंस दे रहा है, यहाँ पे रिसीव की सेंस दे रहा है। आई हैड ए गेस्ट लास्ट टाइम, मतलब मेरे घर पे एक गेस्ट आया। वी हैड अ पार्टी यस्टरडे, यहाँ पे ऑर्गेनाइज, हमने ऑर्गेनाइज करी। शी हैड ए बैड टाइम, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही कि उसने थोड़ा बुरा समय का सामना किया, उसका अनुभव जो है ना ठीक नहीं था, समय बुरा था उसका। शी हैड अ बैड टाइम, ठीक है। अगर मैंने कहा आई हैड वर्ड्स विद माई बॉस, ठीक है, तो इसका मतलब है टॉक। तो आप हैव को जो है ना बात करने की सेंस में भी बोल सकते हैं, आई हैड वर्ड्स विद माई बॉस, ठीक है। और एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। एक चीज़ और मुझे बतानी है आपको थोड़ा सा, हैव जो है ना, हैव ये जनरली स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। जब ये पोजेशन की सेंस में इस्तेमाल होती है, कब होती है, जब ये पोजेशन की सेंस में इस्तेमाल होती है, जब हम अधिकार वगैरह शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये
खाने वगैरह की सेंस में इस्तेमाल होती है ना, तब ये होती है डायनामिक वर्ब, तब ये डायनामिक वर्ब होती है। और मैंने बताया था कि डायनामिक वर्ब के साथ आईएनजी लगा पाओगे, स्टेटिव वर्ब के साथ आप आईएनजी नहीं लगा पाओगे। जैसे अगर आप ऐसे कह रहे हो ही इज़ हैविंग अ कार, अब उसके पास एक कार है, ये स्टेट है, ठीक है, उसके पास कोई काम नहीं है, ये एक्चुअली स्टेटिव वर्ब है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ही इज़ हैविंग ए कार। लेकिन अगर आप ऐसा लिखो ही इज़ हैविंग डिनर नाउ, ये ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्टेटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ, ये सेंटेंस ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो मुझे हैव के बारे में आपके साथ डिस्कस करने थे। तो अपनी जो है ना, क्या बोलते हैं, कहीं कन्फ्यूजन है ना किसी चीज़ में, तो अपना तो चैनल का मतलब ही हेल्प करना है आप लोगों की किसी भी प्रकार से, ठीक है। कोई भी आप क्वेरी डालो, मेरी यूट्यूब के चैट में डालो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को यूज़ करने में प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर लेक्चर बना के डाल दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जुड़े रहो, शेयर करते रहो चैनल को, और लाइक किया रहो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। तो ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने का, और मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। एडवांस्ड तो मेरी प्रेफरेंस एडवांस्ड रहेगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी चलेंगी बीच बीच में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।